Hello class 4th, you all are warm welcome in your EVS class. होप बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी डिजिटल मेंटोर हूं और मेरे साथ आप पढ़ेंगे अपने सभी EVS के चैप्टर। So without doing any delay, let's get started with the very first chapter from your book, chapter number 1, and the name of the chapter is एडेप्टेशन इन एनिमल्स। बच्चों हम पढ़ेंगे कि आज एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को वो ढाल लेते हैं। यूनिट 1 आवर लिविंग वर्ल्ड। आज बच्चों हम पढ़ेंगे लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है। Adaptation in animals, adaptation for food, adaptation to the habitats and adaptation for protection. Some place on earth they are very hot, कुछ प्लेस ऐसे अर्थ पे है जो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, and some are very cold, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं। So place on earth have a lot of water and plants and other places have very little water and few plants. बच्चों more than 99% of Antarctica is covered with ice and few plants still grow there monthly like lichens, mosses and algae. Adaptation in animals, जो लाइफ है बच्चों इट एग्जिस्ट इन बोथ एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। हैबिटेट इंक्लूड करता है बच्चों बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को। The process in which an animals or plant changes itself to suit its surrounding, उसे हम adaptation कहते हैं। Adaptation क्या है? Adaptation is an essential feature of all living beings. Those who cannot adapt slowly, what they do? जो बच्चों अपने आप को अपने वातावरण में नहीं ढाल पाते हैं, वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है, वो गायब हो जाते हैं। Adaptation to the habitat. हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक नेचुरल होम है एनिमल्स का। ये उन्हें फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है विच एनिमल नीड टू सर्वाइव, जो एनिमल की बच्चों आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए। देयर आर वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स ऑन द अर्थ, इसीलिए एनिमल कैन बी ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल, जमीन पे रहने वाले जानवर, एक्वेटिक, पानी में रहने वाले जानवर, एम्फीबियंस, जो भूमि पे भी रहते हैं, जो जल में भी रहते हैं। कौन कौन से हैं हम अभी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एरियल बच्चों जो पेड़ पर रहते हैं या हवा में रहते हैं, और एर्बोरियल ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट दे लिव इन। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इट रिफर्स टू द लैंड, जहां बच्चों एनिमल सर्वाइव करते हैं। एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। एन एनिमल लिविंग ऑन द लैंड रिस्पायर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, और वो बच्चों एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इट इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स एंड पोलर रीजन। ठीक है, जंगल में बच्चों These are large area जो कवर्ड रहता है बच्चों पेड़ से और प्लांट से। ऑर्गेनिज्म जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो पूरी तरह से बच्चों किस पे डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट की चीजों पे ही डिपेंड करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट एक्सेट्रा। एंड वाइल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट इंक्लूड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। Then we have grassland. So grassland, these are mainly covered by long and thick grasses, and temperature ranges between 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Annual rainfall they receive varies between 50 centimeter to 90 centimeter, and animals like zebra, giraffe, lion and elephant, they are prevalent. Now desert बच्चों मरुस्थलीय एरिया, रेगिस्तान जहां होता है। So these are the areas जहां बच्चों ज्यादा बारिश नहीं होती है। ये सूखे एरियाज होते हैं, पूरी तरफ से बालू से ढके होते हैं। एंड डेजर्ट दे आर मोस्टली हॉट रीजन में होती है, बट सम आर इवन टू इन कोल्ड रीजन। कुछ डेजर्ट बच्चों कोल्ड रीजन में भी होती है। टेम्परेचर आर हाई ड्यूरिंग डे टाइम एंड लो ड्यूरिंग नाइट टाइम। माउंटेन बच्चों, so these रीजन ये कैसे होते हैं? ये रॉकी और ड्राई होते हैं। कभी कभी बच्चों इसमें पानी होता है फ्लोइंग स्ट्रीम में। Plants present on hill they are xerophytes. Now these are conical and evergreen, और बहुत सारे ऐसे climbers हैं that are found covering the huge tree. Polar region, so these region they cover the high snowy peaks. Animals बच्चों यहाँ जो adopt करते हैं they have thick furry coat on their skins and they also have layer of fat under the skin. दिस फैट वो यूज करते हैं बच्चों फूड को बचाने के लिए, रिवर्स फूड ड्यूरिंग आइस कोल्ड विंटर।
एग्जाम्पल है पोलर बियर, सील, फॉक्सेस, दे are seen in such kind of region. Aquatic habitat, so it refers to the region बच्चों जो covered रहता है water से, plant से and animal से. Aquatic habitat बच्चों is further divided into fresh water. कुछ जानवर ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहते हैं, मरीन हैबिटेट में रहते हैं और कोस्टल हैबिटेट में रहते हैं. वाटर क्या है? इट इज अ मीडियम फॉर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एक्वाटिक हैबिटेट. फ्रेश वाटर हैबिटेट बच्चों, सो दीज आर द वाटर बॉडीज जो फिल रहती हैं बच्चों ताजे साफ सुथरे पानी से. ये है बच्चों रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम एक्सेट्रा. वाटर जो है बच्चों प्रेजेंट रहता है एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर, दे आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स. मरीन हैबिटेट जैसे कि बच्चों महासागर है, समुद्र है, आर टर्न बाय मरीन हैबिटेट. और ये बच्चों ये पानी कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है. दीज आर फुल विद लाइफ. यहाँ बहुत सारे बच्चों एनिमल्स रहते हैं. डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन मरीन हैबिटेट. कौन कौन से हैं? कोरल, शेल, एनिमल, स्पॉन्जेस, जेलीफिश, shark and many others are found in this habitat. Then we have coastal habitat. ये एक region है that is represented by the place where land meets the sea. Estuaries are formed when the salt water mixes with fresh water and these habitats ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं. Special of our trees जो होती हैं that is mangroves, they are found in this region and animals they are also well adapted to live in these season. Next we have most of them have 4 legs which help them to walk, jump and move on land. Exception like snakes do not have legs. Next we have animals that are living in cold region जैसे कि याक है, polar bear है, have thick skin with fur it to keep them warm. और कुछ animals जैसे कि penguin है, seals है, they have a thick layer of fat under their skin called blubber which helps to protect their body warm, which helps us them to keep their body warm. Animals बच्चों जैसे bear है, frog है, ये inactive हो जाते हैं and sleep for several months, बहुत महीने तक सोते रहते हैं cold condition में to protect themselves from cold. इन्हें बच्चों hibernation और winter sleep हम कहते हैं. ये देखिए बच्चों तस्वीरें आपको दी गई हैं. Animals बच्चों जो desert region में रहते हैं वो कैसे adapt करते हैं खुद को वो adapt करते हैं, खुद को ढालते हैं कि कैसे वो कम पानी में जीवित रह सके. बहुत सारे ऐसे desert animal है बच्चों, they are in small in size, जो बच्चों बिना खाने बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकते हैं. कैमल हैज अ पैडेड फीट और बच्चों वो सैंड पे आसानी से चलता है. कैमल्स की बॉडी पे बच्चों एक खूब बड़े हम्प है जिसमें वो सारा फैट स्टोर कर लेता है. नाउ एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, फिश, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, दे आर सम एक्वाटिक एनिमल्स. और इन बच्चों वो कैसे अपने आप को फॉलोइंग अडेप्टेशन करते हैं? तो बहुत सारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सांस लेने के लिए बच्चों गिल्स का इस्तेमाल करते हैं. उनकी बॉडी में गिल्स होता है, जैसे हम सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों, अपने लंग का इस्तेमाल करते हैं. A few may have lungs. They have fins and tails which help them in swimming in water. They have slender shaped body which helps them in living under deep water. Some water birds जैसे कि duck है, they have web feet or paddle like flippers as in turtles. Whale shark जो है, water snake, snail, octopus and starfish, they all are aquatic animal. Blue whale क्या है? ये largest animal है इस पृथ्वी का, बट वो क्या है? वो स्तनधारी जीव है, मैमल्स है. मैमल्स वो होते हैं बच्चों जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं बजाय अंडे के जन्म देने के. ये देखिए बच्चों, हेज अ व्हेल, शार्क, डक एंड टर्टल, ऑक्टोपस, दीज आर द पिक्चर गिवन टू यू. एम्फीबियंस ऐसे एनिमल होते हैं जो बच्चों लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. उनके पास बच्चों लिम्स होता है जो उन्हें फैसिलिटेट करता है कि वो आसानी से स्विमिंग कर सके. और सम ऑफ देम हैव वेब फीट एंड टेल्स जो उन्हें स्विमिंग में हेल्प करता है. वो बच्चों किससे ब्रीथ करते हैं? अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं व्हेन दे आर इन वाटर. और लैंड पे बच्चों जब वो रहते हैं तो अपनी लंग से ब्रीथ करते हैं. हियर वी हैव फ्रॉग, टोड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड सालामैंडर. देन वी हैव एरियल एनिमल्स बच्चों that can fly and spend most of their time in air, उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं. ऐसे एनिमल्स that have hollow bones and wings to fly, they also have boat shaped body which helps them in flying and they spend most of the time in air in search of food. Here we have sparrow, pigeon, eagle, vulture and crow. एर्बोरियल एनिमल कौन से होते हैं बच्चों? एर्बोरियल एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ज्यादातर पेड़ पर रहते हैं. मंकीज, फ्लाइंग स्क्वायरल्स, चिंपैंजीज, दे आर सम एर्बोरियल एनिमल and they have the following adaptation. वो क्या करते हैं बच्चों? They have a strong and stout chest, hip girdles, ribs and limbs to provide them necessary support while climbing. Very often बच्चों क्या होता है, उनकी जो टेल्स हैं
वो क्या अडाप्ट करती है, दे अडाप्ट फॉर ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग, उनकी पूंछ बच्चों चीजों को होल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वो लोग। उनके जो पैर है, जो हाथ है, they adapt from seizing, grasping and holding object by wrapping around them. Here we have monkey, ape, koala bear and flying squirrel. Then we have adaptation for food. अब adaptation for food in animal is classified into categories. कौन कौन सी है? Herbivorous, शाकाहारी, carnivorous, मांसाहारी, omnivorous बच्चों सर्वहारी, और parasites अकॉर्डिंग टू फाउंड दे ईट। ठीक है, अब जानवर जो है वो अनेक प्रकार के खाने भी खाते हैं। Animal eat plants or other animals and their teeth and other body parts are adapt to kind of food they eat. Number one we have herbivorous. Herbivorous बच्चों green plant eating animals होते हैं। Cow, buffalo, goat and sheep, they are some herbivorous and they have the following adaptations to help them to eat plants, and these adaptations also helps to protect themselves from being caught and eaten by other animals. Now they have what they have बच्चों, हर्बीवोरस के पास दांत कैसे होते हैं? शार्प कटिंग टीथ, जिन्हें सीजर्स बोलते हैं, टू बाइट लीव्स एंड ग्रास, एंड बच्चों च्यू करने के लिए इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द प्लांट्स मटेरियल इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। इस रीजन की वजह से बच्चों दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। आप देख सकते हैं बच्चों उनके पैर मजबूत रहते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, and their legs also help them to run away from predators. Here you can see some of the herbivorous animal pictures are given to you. Carnivorous मतलब बच्चों मांसाहारी जानवर। इनके दांत बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, कर्व्ड होते हैं, शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि ये चीर फाड़ कर पाए, फ्लैश को आसानी से निकल पाए। इनके जो प्री मोलर्स और मोलर्स है, दे अडैप्ट द च्यूइंग इट। नाउ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, दे हैव शार्प पॉइंटेड बीक्स। जो बर्ड्स बच्चों फ्लश खाती हैं उनकी बीक पॉइंटेड होती है, एंड क्लॉज भी बच्चों पॉइंटेड होते हैं ताकि वो अपने शिकारी को अच्छे से पकड़ पाए। ये देखिए बच्चों, ईगल, लायन, टाइगर, जैकाल, दे आर कार्निवोरस एनिमल। देन वी हैव ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस क्या है? ओमनिवोरस ऐसे जानवर हैं दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, एंड दे कैन ओनली ईट थिंग्स दैट आर मॉडरेटली इजी टू एक्वायर व्हाइल बीइंग मॉडरेटली न्यूट्रिशियस। ठीक है, नाउ दे हैव शार्प टीथ। उनके दांत भी बच्चों शार्प होते हैं जैसे कार्निवोरस के होते हैं, टू टीयर फ्लश, एंड फ्लैट टीथ। फ्लैट टीथ भी होते हैं बच्चों जैसे हर्बीवोरस के होते हैं, ताकि वो खाने को अच्छे से चबा पाए। अब बच्चों पैरासाइट्स, पैरासाइट्स ऐसे जानवर होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे जानवर पर डिपेंड रहते हैं। दे डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते हैं। बग्स, लीचेस, एस्कैरिस, टेपवर्म एंड मॉस्किटोज ये पैरासाइट्स एनिमल है, एंड दे हैव सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट। अब दे ऑर्गेनिजम्स, दे आर लिविंग ऑन इट, जहां वो रहते हैं वहीं से बच्चों खून चूसते हैं। दे सर्वाइव ऑन दिस ब्लड ओनली। जैसे कि वी हैव बग, ये मच्छर है बच्चों, ये जिस पे बैठता है उसी बॉडी को सक करने लगता है, हमारे खून की वजह से जिंदा रहता है। लीच है बच्चों, और ये बग है। खटमल वगैरह जो होते हैं ना बच्चों, लकड़ी में लग जाते हैं, तो उनका खाना वही हो बन जाते हैं। अब अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अपने आप को जानवर कैसे प्रोटेक्ट रखते हैं? सो एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज अलग अलग तरीके से। कुछ एनिमल्स जैसे कि ग्रास हॉपर है, कमेलियन है, गार्डन लिजार्ड है, स्नेक है, दे डेवलप स्पेशल अडेप्टेशन जिसे कॉम्यूफ्लेक कहते हैं। कॉम्यूफ्लेक क्या होता है बच्चों? हेल्प करता है एनिमल को कि वो अपने शिकारी से छुप कर रहे। बॉडीज ऑफ द गार्डन स्नेल, clams, crabs and tortoise, they are covered by hard shell, and the shell help them to protect the animals from their enemy. कुछ एनिमल्स बच्चों दे इमिटेट और मिमिक अदर एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन, दूसरे एनिमल्स के जानवर की आवाज निकालते हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन महसूस हो सके। अ मॉथ कैटरपिलर अपने आप को डिफेंड करता है बाय मिमिकिंग। कुछ एनिमल्स जैसे कि लेपर्ड है, टाइगर है, ज़ेब्रा है, जिराफ है, इनके बॉडी पे बच्चों स्पॉट रहता है, स्ट्राइप्स रहता है, which help them to merge with their surroundings and this protect them from their predators and prey both. Some animals बच्चों they move so fast कि वो फटाक से भाग जाते हैं अपने दुश्मनों से, जैसे डियर है, ऑस्ट्रिच है, स्नेक है, एम्यू है, they run very fast. Rhinoceros and elephant, they have thick skin. When bitten by their enemy, rhinoceros and elephant are less likely to get serious injury. We have chameleon, deer, polar bear, grasshopper and leopard. So we have completed our chapter. What you have to do, you have to learn all the points which is written under the heading of remember and revise chapter properly, and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself.
Thank you so much. Bye-bye.